अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ। टिशू 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 देती हूँ, ऊपर पड़े उतार के देती हूँ। ये तो देख ले बच्चे, मैं वॉइस ओवर अभी स्टार्ट ही की है तो मेरी बेटी आ गई है। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और उसको पहले टिशू दिया, फिर चले अब स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ, बच्चों को मैंने कहा आज की रूटीन शेयर करते हैं। अब हिम्मत आना शुरू हो गया, दिल तो नहीं अभी भी करता मेरा व्लॉगिंग करने का, लेकिन खैर मैंने कहा चलें कभी कभी डाल दिया करेंगे व्लॉग। यहाँ से आज मैंने कोशिश किया कि आज की रूटीन शेयर करती हूँ जितनी भी हो सकी। ये सुबह सुबह हम जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और ये औरत जा रही है अपने डॉगी को वॉक करवाने। सो यहाँ पर अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के घर आ चुकी थी। देखिए जैसे सुबह रात को तो मैं यहाँ से सारा क्लीन करके सोती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ती, लेकिन ये सारा जो हुआ है ना, ये सुबह का हुआ है गंद। घर आते ही मैंने तो पहले लगाई है तलावत, उसके बाद साथ ही मैंने किचन थोड़ा सा साफ़ किया, आटा गूंदा है। आज मैंने बनानी थी हलवा पूरी। अभी मेरी दोस्त आ रही है तो उसने मुझे बोला कि मैं ना 9 बजे आऊँगी, तो फिर मुझे ना 1 घंटा मिल गया। मैंने कहा चले अब मैं ईज़िली ना बना लूँगी नाश्ता। सो आज हमने डिसाइड किया था हलवा पूरी का। ये बना रही हूँ मैं हलवा, और हलवा से देख के तो मुझे मेरी लाइफ की एक स्टोरी है वो याद आ जाती है। आपको आज मैं वो सुनाती हूँ। शादी से पहले पाकिस्तान में मैं इतना हलवा खाती थी और ज़्यादातर तब खाती थी जब अम्मी घर नहीं होते थे और मैं पीछे से हलवा बना के ना खा रही होती थी। तो जब भी अम्मी ने घर आना तो तब कोई आइडिया नहीं होता। अभी देखिए ये वाले 3 चम्मच जिससे मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने सिर्फ 3 चम्मच डाले और इतना ज़्यादा बन गया। तब बचपन में कोई आइडिया नहीं होता था कितना डालना है, सूजी कितनी नहीं, मैं डाल देती थी। वो पहले तो पता कम लगती है तो फिर ज़्यादा हलवा बात हो। जब अम्मी घर में आना तो पूछना ये हलवा किसने बनाया है, तो मेरी सिस्टर बोल के कहती थी ये एक ही तो है हमारे घर में, मौलवी इसी ने बनाया होगा, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होता था। सो उसके बाद एक दिन मेरा भाई कहता है बाजी आज आप हलवा क्यों नहीं बना रहे, मेरे लिए हलवा बनाए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उठ के हलवा बना दिया और वो इतना ज़्यादा बन गया ना, तो फिर मैंने उसको मार मार के हलवा खिलाया। तो वो अब अपनी बीवी को ये स्टोरी सुनाता है कि एक दफ़ा मैंने बाजी को गलती कर दी थी हलवा कहने की, और बाजी ने तो फिर मुझे मार मार के हलवा खिलाया। तो वो बड़ी फनी अब लगती है, लेकिन अब मैंने खैर इतना हलवा नहीं खाती, कभी है सिर्फ हलवा पूरी के साथ जब पूड़ियाँ बनानी हो, वरना मैंने कभी वैसे खुद नहीं बना के खाया हलवा। सो ये थी एक फ़नी सी स्टोरी। सो यहाँ पे अभी आटा हो चुका है, मैंने बाकी काम भी साथ साथ सफाइयाँ वगैरह भी कर रही थी। उसके बाद हलवा भी रेडी हो चुका है, अब नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोस्त के आने से तकरीबन 2-3 मिनट पहले ही रेडी हुआ था। फिर अब हम बैठ के करेंगे नाश्ता। दोस्त 2-3 घंटे बैठ के चली गई बातें शातें करके, तो यहाँ जिमल गई थी। तो मैं भी अब हलवा पूरी बना के खा के इतना थक गई थी कि मेरा कोई काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था, ना खाना बनाने को। मैं खाना था पड़ा हुआ बच्चों के लिए थोड़ा, तो मैंने इसीलिए फिर मैंने भी लिए कंबल निकाले। और एक तो मैं जहाँ जाती हूँ ये मेरी घर की सारी अलमारियाँ खुली होती हैं, मैं जिस तरफ जाना है किचन में बाहर, मेरा इस सारा दिन यही होता है, इनको बंद करती रहती हूँ। सो यहाँ पे अभी फिर हम आधा घंटा पहले उठे, रेडी हुए, अब हम जा रहे थे स्कूल में बच्चों को लेने, क्योंकि अब टाइम हो गया उनके आने का। तो मैंने कहा अब चले उठ जो, बस बहुत हो गया रेस्ट। आज कोई इतने ख़ास मैंने काम नहीं किए, क्योंकि काम मैंने सुबह जल्दी जल्दी सारे कर लिए थे नाश्ते के साथ साथ ही। सो अब देखिए ये पहुँच चुके हैं हम स्कूल। ये तकरीबन घर से ना 5 मिनट ही हैं, 5-6 मिनट ही लगते हैं पैदल भी ना। सो ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, यही स्कूल है। सो ये उन लोगों की फ़ोटो लगी होती है जो फोत हो चुके होते हैं, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी होती है। गाँव के जो लोग होते हैं, मतलब कि जो एक गाँव होगा वहाँ पे कोई भी मगर डेथ हो जाएगी किसी की, तो वो इस पे लगा देंगे उसकी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और उसका लिखने का, जनाजे का टाइम वगैरह कि इस टाइम होगा, इस दिन होगा ना। सो ये इनका ऐसे होता है यहाँ पे। सो अभी हम जब आ गए थे स्कूल के पास ही ना, वो स्कूल है और ये पार्क है। तो मैंने कहा चलो तुम तब तक झूला ले लो, मैं तुम्हारी बहन को ले आती हूँ। सो यहाँ पे आ चुके थे मार्केट, मुझे आज कुछ लेना था। पहले मैंने सोचा मैं पहले जाऊँगी क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो लेकिन खैर मेरे से उठा नहीं गया। फिर मैं वापसी पे जाते हुए ना, मुझे जस्ट ना फ़िश ही लेनी थी, तो जो मैं फ़िश लेना चाह रही थी ना वो मुझे मिली नहीं, मैं सारा घूम फिर लिया। उसका क्या नाम है? खतरनाक। वो पार्क खतरनाक है, उस तरफ नहीं जाना, वो बड़ा ख़तरनाक है। खतरनाक पार्ट है ना वो वाली जगह में ना, बच्चों के खिलौने वगैरह पड़े होते हैं, तो मैंने उसका नाम रखा हुआ है ख़तरनाक जगह, क्योंकि बच्चे अगर वहाँ पहुँच जाए ना तो फिर तो उन्होंने कुछ उठा के आना होता है। तो मैं खानी देख के कहती मामा वो ख़तरनाक जगह आ गई है। सो घर आके मैंने फ़िश वगैरह रख दी जो लाई थी। उसके बाद ये पड़ा हुआ था थोड़ा सा पास्ता, तो वही बच्चों को गर्म करके दे दिया। यहाँ पर अभी हस्बैंड ने कॉल की कि नीचे एक पोस्ट आई है जाके ले लो। मैंने कहा मेरा तो कोई पोस्ट नहीं आने वाला, कहते हैं हो सकता है मेरा हो या तुम्हारा हो। मैंने कहा मेरा तो नहीं होगा, आपका ही होगा। पहले तो
मैंने इसको ला के यहाँ फेंक दिया। मैंने कहा इसमें मेरा कोई नहीं, देखा खोल के कि हस्बैंड की चीज़ें हैं, उन्हें बता दिया कि मेरा नहीं है जनाब, आपका ही आया है। तो कहते हैं, पहले मैंने सोचा इसमें मेरी कोई काम की चीज़, फिर मुझे हौसला नहीं पड़ा, मैं वापस आई, इसको खोला, मैंने कहा इसको चेक करें इसमें क्या क्या है। सो जब तक मैंने खोल के एक एक चीज़ नहीं देख रही, सुकून नहीं आया। सो फिर भी मेरे लिए तो कुछ नहीं निकला। मैंने कहा हो सकता है कुछ निकल ही आए, हस्बैंड ने सरप्राइज़ ही कुछ मंगवा लिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर मैं देख के सारी चीज़ें रख दी। ये शूज़ सब कुछ अच्छा था इनका। इनको मुझे लगा कि इनको वो शर्ट खुली होगी जैकेट, लेकिन नहीं वो सही थी। जब इन्होंने आके चेक किए पूरे थे। सो अभी यहाँ पे मैं करने लगी थी अपना लंच। मैंने आज बनाया तो पता कुछ भी नहीं, तो फिर मैंने सलाद ही लिया। ये रात के हस्बैंड ना उन्होंने बारबेक्यू की थी दोस्तों के साथ, तो मेरे लिए ले गया। तो फर्स्ट टाइम मैं हमेशा जब बाइट करते हैं ना कुछ पार्टी वगैरह, तो मैं इनको कह के भेजती हूँ मजाक से मेरे लिए लाजमी लेके आइएगा, लेकिन लाते कुछ नहीं, और मुझे उम्मीद होती है कि इन्होंने कुछ भी नहीं लाना होता। खैर इस दफ़ा ले आए थे।